फिंगर पेंटिंग सबके लिए मजेदार है। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक शानदार गतिविधि है। यह एक ऐसा कला रूप है जो किसी भी उम्र के लोगों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देता है। ये रंगों से खेलने और सुंदर आर्ट बनाने का एक बढ़िया तरीका है। जब आप अपनी उंगलियों से पेंट करते हैं तो आप सीधे रंगों के संपर्क में आते हैं, जिससे एक अनोखा और व्यक्तिगत अनुभव मिलता है। आप अपनी उंगलियों से कुछ भी पेंट कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, चाहे वह एक साधारण फूल हो या एक जटिल परिदृश्य। आपकी उंगलियां आपकी कल्पना को जीवंत कर सकती है। इस खास ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि बसंत का दृश्य कैसे पेंट करें। बसंत का मौसम अपने साथ नई ऊर्जा और ताजगी लाता है और हम इसे अपनी पेंटिंग में कैद करेंगे। बसंत चटकीले रंगों और नई जिंदगी का समय होता है। यह समय होता है जब फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और हर जगह रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं। हम अपनी उंगलियों से फूल, पत्ते और तितलियां बनाएंगे। यह प्रक्रिया न केवल मजेदार है बल्कि यह हमें प्रकृति के करीब भी लाती है। ये ट्यूटोरियल आसान है, चाहे आप पेंटिंग में नए हों। हम आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप अपनी खुद की खूबसूरत पेंटिंग बना सकें। तो चलिए अपनी सामग्री इकट्ठा करते हैं और अपनी बसंत की मास्टरपीस पेंट करना शुरू करते हैं। आपको केवल कुछ बुनियादी सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि रंग, कागज और निश्चित रूप से आपकी उंगलियां। क्या आप इस रंगीन सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करें। इस यात्रा में हम न केवल पेंटिंग के तकनीकी पहलुओं को सीखेंगे, बल्कि हम अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देंगे और एक साथ मजेदार समय बिताएंगे। पेंटिंग शुरू करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास सभी आवश्यक सामग्री हो। यह न केवल हमारे काम को आसान बनाता है, बल्कि हमें बिना किसी रुकावट के अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। आइए वो सब कुछ इकट्ठा कर लें जो हमें चाहिए। सबसे पहले हमें पेंट्स चाहिए। पेंट्स का चयन करते समय ये ध्यान रखें कि वे उच्च गुणवत्ता के हों, ताकि आपके चित्रों में रंग जीवंत और लंबे समय तक टिके रहें। सबसे पहले हमें पेंट्स चाहिए। ऐसे चटकीले रंग चुनें जो आपको बसंत की याद दिलाएं, जैसे गुलाबी, पीला, हरा और नीला। ये रंग न केवल आपके चित्रों में जान डालेंगे, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाएंगे। ऐसे चटकीले रंग चुनें जो आपको बसंत की याद दिलाएं, जैसे गुलाबी, पीला, हरा और नीला। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपके पास विभिन्न प्रकार के ब्रश हों। पतले ब्रश से आप बारीक डिटेल्स बना सकते हैं, जबकि मोटे ब्रश से बड़े हिस्सों को रंग सकते हैं। पक्का करें कि पेंट आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित हो। आगे हमें कागज चाहिए। आप मोटा कागज या आर्ट पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटा कागज पेंट को अच्छी तरह से सोखता है और आपके चित्रों को एक पेशेवर लुक देता है। आप मोटा कागज या आर्ट पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि आपके पास एक पैलेट हो, जिस पर आप अपने रंगों को मिला सकें। पैलेट का उपयोग करने से आप नए और अनोखे रंग बना सकते हैं। पास में पानी का एक कटोरा रखना भी अच्छा होता है, ताकि अपनी उंगलियां धो सकें। पानी का कटोरा न केवल आपके ब्रश को साफ रखने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके रंग साफ और स्पष्ट रहे। अंत में अपने हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया पास रखें। तौलिया न केवल आपके हाथों को साफ और सूखा रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके चित्रों पर कोई अनचाहा धब्बा न लगे। अब जब हमारी सारी सामग्री तैयार है, तो चलिए पेंटिंग शुरू करते हैं। यह समय है अपनी कल्पना को उड़ान देने का और अपने विचारों को कागज पर उतारने का। याद रखें, कला में कोई सही या गलत नहीं होता, बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और आनंद लें। चलिए बसंत का दृश्य पेंट करने से पहले अपनी उंगलियों को वार्म अप कर लें। अपनी उंगली को अपने पसंदीदा रंग में डुबोएं। अब अपने कागज पर बिंदी बनाएं। आप बड़ी बिंदी या छोटी बिंदी बना सकते हैं। अपनी उंगली से रेखाएं बनाने की कोशिश करें। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, सीधी रेखाएं और जिग-जैग रेखाएं बनाएं। प्रयोग करने से न डरें और मजे करें। वार्म अप करने का अच्छा काम। अब आपकी उंगलियां सुंदर बसंत के फूल पेंट करने के लिए तैयार हैं। बसंत फूलों का समय है। चलिए अपनी उंगलियों से कुछ रंग बिरंगे फूल पेंट करते हैं। अपनी फूलों की पंखुड़ियों के लिए एक चटकीला रंग चुनें। अपनी उंगली की नोक को पेंट में डुबोएं और उसे धीरे से कागज पर दबाएं। आप एक गोले में चारों ओर कई पंखुड़ियां बना सकते हैं। अब फूल के बीच के हिस्से के लिए एक अलग रंग चुनें।
पंखुड़ियों के बीच में एक छोटी बिंदी बनाएं। आप अलग अलग रंगों से अलग अलग तरह के फूल बना सकते हैं। अपनी कल्पना को खिलने दें। भाग 5, हरे भरे पत्ते बनाएं। हमारे बसंत के दृश्य को हरे पत्तों की जरूरत है। चलिए उन्हें पेंट करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी उंगली को हरे रंग में डुबोएं। अब अपनी उंगली को कागज पर दबाएं और एक रेखा बनाएं। ये पत्ती की बीच वाली नस होगी। आगे बीच वाली नस से निकलने वाली छोटी रेखाएं बनाने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल करें। ये पत्ती की नसें हैं। आप पत्तों को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। याद रखें, पत्ते अलग अलग आकार और आकृतियों में आते हैं, इसलिए रचनात्मक होने से न डरें। भाग 6, तितलियां बनाएं। कुछ चंचल तितलियों के बिना बसंत का बगीचा क्या है। चलिए कुछ पेंट करते हैं। तितली के पंखों के लिए एक चटकीला रंग चुनें। अपनी उंगली को पेंट में डुबोएं और कागज पर अगल बगल 2 प्रिंट बनाएं। ये तितली के पंख हैं। अब तितली का शरीर बनाने के लिए एक अलग रंग का इस्तेमाल करें। पंखों के बीच में एक छोटी पतली रेखा बनाएं। अंत में आंखों के लिए 2 छोटी बिंदी लगाएं। आप अलग अलग रंगों और पैटर्न से अपनी तितली में विवरण जोड़ सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को उड़ान भरने दें। भाग 7, अपना बसंत दृश्य बनाएं। अब जब हमने अपने बसंत के दृश्य के अलग अलग तत्वों को पेंट करना सीख लिया है, तो चलिए उन्हें एक साथ व्यवस्थित करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके चित्र को जीवंत बनाती है, बल्कि यह आपके रचनात्मकता को भी एक नया आयाम देती है। अपने फूलों, पत्तों और तितलियों को फैलाना याद रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपके चित्र में हर तत्व को पर्याप्त स्थान मिले, ताकि वे अपनी सुंदरता को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकें। उन्हें एक दूसरे के बहुत पास न रखें। यह आपके चित्र को और भी आकर्षक और संतुलित बनाएगा। आप अपने दृश्य में और विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे आकाश में चमकता हुआ एक चमकीला सूरज। सूरज की किरणें आपके चित्र में एक नई ऊर्जा और जीवन का संचार करेंगी। या नीले आकाश को दर्शाता हुआ एक छोटा तालाब। तालाब आपके चित्र में शांति और संतुलन का प्रतीक हो सकता है। आप अपने फूलों के चारों ओर घूमती हुई एक लेडीबग जोड़ सकते हैं। लेडीबग आपके चित्र में एक प्यारा और जीवंत तत्व जोड़ती है। या मधुमक्खी भी जोड़ सकते हैं। मधुमक्खी आपके चित्र में एक गतिशीलता और जीवन का संकेत देती है। अपनी कल्पना को बेकाबू होने दें। यह आपके चित्र को और भी अनोखा और व्यक्तिगत बनाएगा और एक सुंदर बसंत दृश्य बनाए जो विशिष्ट रूप से आपका हो। याद रखें, यह आपका चित्र है और इसमें आपकी रचनात्मकता और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होना चाहिए। अपने चित्र को जितना हो सके उतना रंगीन और जीवंत बनाएं। बसंत का मौसम रंगों और जीवन से भरा होता है और आपका चित्र भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने चित्र में हर छोटे से छोटे विवरण को ध्यान में रखें और उसे पूरी तरह से उभारें। इस प्रक्रिया का आनंद लें और अपने चित्र को एक अद्वितीय कला का रूप दें। भाग 8, अपनी कलाकृति शेयर करें। आपने अपने हाथों से एक सुंदर बसंत दृश्य बनाया है। अब अपनी उत्कृष्ट कृति को दूसरों के साथ साझा करने का समय आ गया है। आप अपनी पेंटिंग अपने परिवार और दोस्तों को दिखा सकते हैं। उन्हें अपनी पेंटिंग के अपने पसंदीदा हिस्सों के बारे में बताएं। आप अपनी कलाकृति को ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं और अन्य कलाकारों से जुड़ सकते हैं। अपनी कला को साझा करने से आपको रचनात्मकता का आनंद फैलाने और दूसरों को प्रेरित करने का मौका मिलता है। भाग 9, सफाई और रचनात्मकता का आनंद। अब जब हमने अपनी फिंगर पेंटिंग पूरी कर ली है, तो सफाई करने का समय आ गया है। अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। अपने पेंटिंग क्षेत्र को भी साफ करना सुनिश्चित करें। फिंगर पेंटिंग केवल सुंदर कला बनाने के बारे में नहीं है, यह मज़ीद करने और अपनी रचनात्मकता को खिलने देने के बारे में है। अलग अलग रंगों, तकनीकों और विचारों के साथ प्रयोग करने से न डरें। याद रखें, सबसे जरूरी चीज है इस प्रक्रिया का आनंद लेना और कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करना।